नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों। केजे करंट प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि इस वीडियो में हम लेके आए हैं हिंदी के टॉप 40 रिपीटेड क्वेश्चंस जो आपकी एसएससी जीडी, सीटेट, टेट, यूपी पुलिस, बीएसएफ, एएसआई, हेड कांस्टेबल आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो पर लगातार बने रहिए। चैनल को 50% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कोई बात नहीं। आप हमें वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कि आपके 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। अंत में आप सभी को बता दें कि हम ना तो क्वेश्चन की हिस्ट्री बताएंगे, ना ही आंसर की। सीधे प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। नहीं तो साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। टाइम न गवाते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपके सामने पहला प्रश्न ये है कि उपयुक्त उपसर्ग का चयन करना है आपको। चिरायु में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ओके साथियों, तो क्या वो ची है, चिर है, च है या फिर आयु है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चिर आयु। ओके साथियों, चिर प्लस आयु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ध्वंस का सही विलोम है। ध्वंस का सही विलोम बताना है। क्या वो विनाश है, निर्माण है, विध्वंस है, उत्कर्ष है? क्या हो जाएगा साथियों सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका निर्माण। निर्माण, ध्वंस, एक जगह निर्माण करना, एक तरफ विध्वंस करना, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मधुर, मधुर जो शब्द है साथियों, इसमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? मधुर से बने शब्द में आपको भाववाचक संज्ञा देखनी है, किसमें आपको भाव प्रकट हो रहा है। क्या वो माधुर्य है, मधुरिमा है, मधुरी है या फिर मधुरता है? क्या हो जाएगा साथियों सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए, माधुर्य। माधुर्य इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? चितेरा, चरवण, छा, कुआ? क्या हो जाएगा सही आंसर? आंसर है साथियों इसका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चरवण। चरवण इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। वाक्य का प्रकार बताएं। हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है। ऑप्शन है कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। गौरी शंकर में प्रयुक्त समास है। गौरी शंकर में प्रयुक्त समास है। आपको समास बताना है कि गौरी शंकर जो शब्द है उसमें समास कौन सा है। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी समास? कौन सा समास हो जाएगा साथियों इसमें? गौरी शंकर, गौरी अलग है, शंकर अलग है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मॉडर्न आर्यन लैंग्वेजेज किसकी करती है? मॉडर्न आर्यन लैंग्वेजेज किसकी करती है? एडवर्ड हेनरी पामर, रेवंड पामस क्रावेन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, हेनरी जॉर्ज रेवर्टी? क्या होगा सही आंसर साथियों? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है किसका? उर्दू का बताना है आपको। क्या वो बदकिस्मत है, लाचार है, अवरोध है, हरदम है? साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बदकिस्मत। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। आपको ध्यान में रखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, कितने गलत, लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आपको बताना है इसमें निम्नलिखित प्रश्न के अंतर्गत विविध प्रकार के विराम चिन्ह दिए गए हैं। आप उन्हें पहचानते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको साथियों चिन्ह का नाम बताना है या फिर नाम दिया हुआ है आपको, वो चिन्ह बताना है क्या है। इनमें से हंस पद का चिन्ह कौन सा होता है? साथियों इनमें से आप देखो कि कौन सा हंस पद का चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर ए में देख लो, बी में देख लो, सी में और डी में। साथियों हंस पद का चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर डी में। ओके साथियों, एरो सा बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। केस का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? केस का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है पूछा है साथियों। है नहीं पूछा, नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन ए कुछ,
ऑप्शन बी कच्छ, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी जुल्फ। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? राइट आंसर इज बी कच्छ। ओके साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, किस कर्म में कर्ण कारक नहीं है? कर्ण कारक नहीं है साथियों, पूछा है। लड़का छत से गिर पड़ा, पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं, पैसों से सामान खरीदा जाता है, हस्त से लिखा जाता है। तो कारक नहीं है कर्ण कारक। तो साथियों आपको मालूम है कर्ण कारक में तो आता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा लड़का छत से गिर पड़ा, ठीक है। यहाँ पे साथियों लड़का छत से अलग होने का अर्थ है, से तो आ रहा है लेकिन छत से लड़का अलग हो रहा है, तो अलग होने के संबंध में कौन सा कारक होता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संपादान से अलग, संपादान कारक हो जाएगा साथियों इसमें कर्ण कारक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? शेर को सामने देखकर क्या वो मैं 7वें आसमान पर पहुंचा, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, मैं आग बबूला हो उठा, मेरे प्राण सूख गए। शेर को सामने देख करके क्या होता है साथियों? तो साथियों अगर शेर अचानक सामने आ जाए तो प्राण तो सूख ही जाएंगे, है कि नहीं साथियों? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, साथियों क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीलकंठ में कौन सा समास है? समास बताना है आपको नीलकंठ में। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। क्या उसमें तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है? बहुब्रीहि 2 बार आ गया, कोई बात नहीं साथियों, एक बहुब्रीहि लगा देना कोई सा भी, ठीक है साथियों। तो एक बहुब्रीहि हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 14, अभिराम अविराम। एक पूछ रहा है अभिराम और एक पूछ रहा है अविराम। शब्द युग्म का सही अर्थ हो जाएगा क्या? अच्छा लगातार, लगातार सुंदर, राम लगातार, सुंदर लगातार। क्या हो जाएगा साथियों सही आंसर? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुंदर लगातार। अविराम का मतलब है सुंदर और अविराम का मतलब है विराम न करना, लगातार चलते रहना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सार्वनामिक विशेषण है। साथियों आपको सार्वनामिक विशेषण बताना है कि किस में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हो रहा है। क्या वो संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनामिक विशेषण, वो हमेशा संज्ञा के पहले आते हैं, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्या हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण? क्या वो युधिष्ठिर है, निष्ठुर है, भयंकर है, या मनोयोग है? बताइए साथियों। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोयोग। मनोयोग इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, स्तुत्य पद में प्रत्यय बताना है साथियों। स्तुत्य पद में प्रत्यय बताना है आपको कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ध्यान रखें प्रत्यय पीछे ही लगते हैं। तो प्रत्यय में लेप प्रत्यय है, कैप प्रत्यय है, यत प्रत्यय है, तव्य प्रत्यय है। स्तुत्य, तो साथियों इसमें जो प्रत्यय है वो न तो लेप होगा, न यत होगा, न तव्य होगा। ऑप्शन नंबर बी कैप, कैप प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। 17 क्वेश्चन आपके लिए खतरा हो सकता था, शायद बहुत से बच्चों को आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? क्या वो जिज्ञासु कहलाता है, योगी कहलाता है, मुमुक्षु कहलाता है, या आस्तिक कहलाता है? क्या कहलाता है साथियों? मोक्ष की इच्छा रखने वाला कहलाता है मुमुक्षु, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द के पहले यदि री स्वर आए तो तो होगा साथी। यहाँ पर द के पहले यदि री स्वर आए तो द किस में बदल जाता है? द किस में बदल जाएगा साथियों? क्या वो त में बदल जाएगा, णी में बदल जाएगा, त में बदल जाएगा, मम बदल जाएगा? साथियों इसमें याद रखना है आपको कि अगर द के बाद री आए तो वो ण में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिहार का पर्यायवाची है। प्रतिहार का पर्यायवाची आपको बताना है। क्या वो सैनिक है, सेवक है, द्वारपाल है, नौकर है? प्रतिहार का पर्यायवाची होता है साथियों द्वारपाल। द्वारपाल कहो, प्रतिहार कहो, या फिर आप कुछ भी कहो,
ये हो जाते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 21। साथियों आपका क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। आपको बता दें कि यहाँ पर 20 क्वेश्चन के 2 सेट हैं, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके सामने। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, यानी कि 21 भी बोल सकते हो, तो पहला क्वेश्चन ही बोलेंगे अपन। तो कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा। देखिए साथियों, बोलने में तो अंतर होता है, आप देख करके बताइए। क्या वो पुरस्कार हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा, या फिर पुरस्कार हो जाएगा? तो साथियों आप सभी को बता दें कि स सलगम वाला आता है आला, यानी कि पुरस्कार हो जाएगा। ओके साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 2 या फिर 22। अब तो उससे बैठा भी नहीं जाता। क्या नहीं किया जाता साथियों उससे? अब तो उससे बैठा भी नहीं जाता। वाक्य है आज्ञार्थक, कर्मवाच्य, विधेयात्मक वाच्य या भाववाच्य। तो साथियों इसमें एक भाव प्रकट हो रहा है, बेचारा, अब तो बैठा भी नहीं जाता उससे। ठीक है साथियों, इसमें हो जाएगा आपका भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बाल का स्त्रीलिंग है। बाल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? क्या वो बालिका है, वाटिका है? वाटिका नहीं तो पूछा ही नहीं उन्होंने, तो बाला है या फिर वाली है? साथियों ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो जाएगा आपके बाला। बाल का स्त्रीलिंग जो होता है वो बाला होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है साथियों कि निम्नलिखित पदों में से किस पद में संधि व समास दोनों हैं? आपको दोनों बताने हैं कि कौन से पद में संधि भी है और समास भी है। जीवन मरण, पंचतत्व, हस्तलिखित, नीलाकाश। सही आंसर बताइए साथियों, कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, नीलाकाश। नीलाकाश इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? क्या वो नवल है, मर्दुल है, बहुल है, निगल है? कौन सा शब्द नहीं है साथियों? प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा आपके निगल। निगल इज राइट आंसर। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस शब्द का अर्थ 3 से बिल्कुल भिन्न है? मनुष्य, यानी कि बताना आपको इन चारों में से भिन्न छांटना है, कोई अलग ही आदमी को छांट लेना है। मनुष्य, तनुज, आदमी, अनुज, तीनों में से कौन सा अलग हो जाएगा? तो साथियों ये सभी आदमी होते हैं, लेकिन अनुज बेचारा छोटा होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। अमानवीयता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अमानवीयता में शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? पीछे जुड़ता है प्रत्यय, ध्यान रखना। अतायित कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो साथियों इसमें हो जाएगा आपके ता प्रत्यय। अमानवीय प्लस ता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उपयुक्त उपसर्ग का चयन करिए। परिष्कृत, परिष्कृत में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्र, परिकृत या प्रा, कौन सा उपसर्ग हो जाएगा साथियों? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परि। परि उपसर्ग इसमें आ जाएगा, परि प्लस स्कृत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित शब्द में से नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास बताइए। आपको साथियों समास बताना है कि गगनचुंबी में कौन सा समास आता है। क्या वो बहुब्रीहि समास है, अव्ययभाव समास है, द्विगु समास है या फिर कर्मधारय समास है? कौन सा समास हो जाएगा साथियों गगनचुंबी में? गगनचुंबी में साथियों आपके अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है साथियों, अव्ययभाव समास इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गांगे किसके लिए प्रयुक्त होता है? भीष्म के लिए, परीक्षित के लिए, भागीरथ के लिए या फिर शिव के लिए? बताइए साथियों गांगे किसके लिए प्रयुक्त होगा? क्या वो भीष्म के लिए होगा? सही है साथियों, भीष्म के लिए ही गांगे का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? जानकार, सर्वज्ञ, बुद्धिमान, अज्ञ, क्या कहते हैं साथियों उसको? साथियों जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं हम सर्वज्ञ। सर्वज्ञ बोलते हैं साथियों। साथियों 2 सेकंड रुक जाओ, हम वापस आते हैं वीडियो पे। राष्ट्रीय गान हो रहा है, क्या करें साथियों, सुबह का टाइम है, आगे प्राइवेट स्कूल है, पीछे सरकारी स्कूल है, दोनों जगह 2-3 बार तो राष्ट्रीय गान होता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12।
मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? देखिए साथियों, इनमें से क्या हो जाएगा मूर्धन्य? मूर्धन्य से कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं? क्या वो ट ठ ड ढ च छ ज झ त थ द ध प फ ब भ म जो भी है? साथियों कौन सा हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, ट ठ ड ढ। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, साथियों चिन्ह में शब्द का संधि विच्छेद है। चिन्ह में शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन है चिन्ह प्लस मय, चित्त प्लस मय, चित्र प्लस मय या चिद प्लस मय। साथियों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, चित्त प्लस मय बराबर चिन्हमय। ओके साथियों, त का न बन जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्या उसमें उ है, उत है, उन है या फिर कोई नहीं है? तो साथियों 49 में जो आपका उपसर्ग है वो हो जाता है उन प्लस चास। ओके साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक मुहावरे व कहावत के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से आपको उचित विकल्प का चयन करते बताना है। साथियों आपको कहावत मुहावरे हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन करें। तो साथियों क्या है इसका? समुद्र मंथन करना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, कठोर परिश्रम करना। क्या होगा साथियों इसका सही आंसर? साथियों समुद्र मंथन करना मतलब बहुत परिश्रम करना हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगाना है ये बताना है आपको। क्या वो क है, खक है, आक है या अक है? लेखक में कौन सा प्रत्यय है? तो साथियों लेख प्लस अक इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लेखक। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस शब्द में अव्ययभाव समास है? अव्ययभाव समास आपको बताना है। क्या वो प्रतिपल है, गंगा तट है, कनक लता है या फिर कनफटा है? किस शब्द में अव्ययभाव समास है? तो साथियों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रतिपल। प्रतिपल में जो अव्ययभाव समास आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए हैं, कौन सा शब्द शब्दकोश के अंत में आता है? आपको साथ ही इसमें जमाना है, जैसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से आप जमाते हो ना नाम, स्कूलों में नाम जमाते हैं ना पहले, ए वाला बी वाला, इसी तरह हिंदी में भी जमते हैं। तो ये बताना है आपको कौन सा अंत में आएगा। अंत में कौन सा आएगा? जर्दी, जमादार, जरा या जयंती? तो साथियों सही आंसर हो जाएगा आपके जरा। ठीक है, रत वाला इन सभी से लास्ट में आता है, द, म और य से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट सेकंड क्वेश्चन बचा है आपका। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तर्कस क्या तीर है, धनुष है, परतंचा है, निशंग है? साथियों तर्कस जो होता है जिसमें तीर रखते हैं और जिसमें से तीर निकालते हैं उसको तर्कस बोलते हैं, जो कंधे पे टंगा होता है। तो साथियों तीर तो होगा नहीं, धनुष होगा नहीं, परतंचा होगा नहीं, निशंग इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 3 में जातिवाचक संज्ञा होगी, 1 में जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी, वह शब्द कौन सा है? क्या वो सेसव है, लोहा है, लकड़ी है या पुस्तक है? बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों आप सभी ने वीडियो को अच्छे से देखा, उसके लिए धन्यवाद। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चंस निकल रहे हैं नॉर्मली सही। ठीक है, ये आपके 20-20 क्वेश्चंस के 2 सेट हो गए हैं। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा शेषव। जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो वो सेसव में नहीं होती है, बाकी तीनों में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है साथियों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्वेश्चंस आंसर को लेकर के अगली वीडियो में। ठीक है साथियों, सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हो तो कहने से कोई मतलब है नहीं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।